नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्षा ब्यूटी केयर में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, जो आज का वीडियो है ना, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें एक पोस्ट शेयर किया था कि आप बताइएगा कि मैं मेंस स्किन केयर पर वीडियो शेयर करूँ या मेंस हेयर केयर पर। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो मेंस हेयर केयर पर आई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बॉयज़ अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं, या फिर गंजेपन की समस्या भी आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है यार, बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगे हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। तो ऐसे में अगर ये वाली प्रॉब्लम है, फ्रीजी हेयर है, ऑयली स्कैल्प है, तो ये वाली वीडियो ना एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। काफ़ी बॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपने बालों की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, और कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो कि अपने बालों की केयर कभी कभी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेली में केयर करते हैं। कभी कभी केयर करने वाले भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो ना बराबर ही केयर करते हैं, कभी कभी ही टाइम मिल पाता है। तो ऐसे में अगर मैं केयर की बात करूँ ना, तो हमें अपने बालों की केयर हमेशा ही करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, लेकिन वीक में 2 से 3 बार तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर आप डेली में केयर करते हैं ना, या वीक में 2 से 3 बार भी अपने बालों पर ध्यान देते हैं, तब भी आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आज मैं कुछ आपको यहाँ पर टिप्स देने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आपका हेयर फॉल जो है वो ना हो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू की। अगर हम ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू का यूज़ करेंगे ना, तो हमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। कोशिश कीजिएगा कि सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें, या फिर आप हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप DIY शैम्पू घर पर बना सकते हैं, जिससे कि जो कि शिकाकाई या आंवला से तैयार होता है। तो ऐसे शैम्पू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू जो है वो ना यूज़ करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हेयर टाइप्स की। सबके बालों का जो टाइप्स होता है ना, वो अलग अलग होता है। चाहे बॉयज़ की बात हो या गर्ल्स की बात हो, बॉयज़ के भी हेयर टाइप्स जो हैं अलग अलग होते हैं। किसी के बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, किसी की स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, किसी की स्कैल्प ड्राई होती है। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम रहती है, किसी के बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली ही रहती है स्कैल्प हमेशा, जिसकी वजह से बाल भी चिपचिपे से नज़र आते हैं हर टाइम। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब बाल हमें चिपचिपे से नज़र आने लग जाते हैं, खासतौर से इस मौसम में, इस वेदर की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें पसीने और गंदगी की वजह से बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे से होने लगते हैं, बालों में चमक नहीं रहती है, बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं कि शैम्पू करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली में शैम्पू करने लग जाते हैं, कुछ बॉयज़ होते हैं जो कभी कभी शैम्पू करते हैं, मेरा मतलब है जो कि वीक में 2 या 1 बार शैम्पू करते हैं। अगर आप शैम्पू का सही चुनाव करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपने बालों के हेयर टाइप्स के अकॉर्डिंगली ही करना है। अगर शैम्पू का चुनाव सही किया है, तो आपका हेयर फॉल वैसे भी कम ही होगा। हमेशा शैम्पू और कंडीशनर का सही चुनाव करें, अपने बालों की क्वालिटी या टाइप्स के हिसाब से ही चुनाव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमेशा ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करें जिसमें कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो और केमिकल्स कम हो। जो आपने देखा होगा, जो सस्ते ब्रांड्स होते हैं ना, यानी कि जो सस्ती क्वालिटी के शैम्पू होते हैं, उसमें सल्फेट भी बहुत ज़्यादा रहता है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें, क्योंकि सल्फेट बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। बालों को हीट से बचाएं। जी हाँ, बालों को ज़्यादा गर्मी से बचाएं, ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर ना रहें, और अगर ऐसी गर्मी या धूप में आप बाहर निकलते भी हैं, तो बालों को अच्छे से कवर करके ही निकले। कैप वगैरह पहनकर भी आप जाइएगा, या कुछ बांध सकते हैं अपने बालों में, तो अच्छे से कवर करके ही जाइएगा बालों को। और कभी भी बालों पर ना हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ठीक है, फ्लैट आयरन का इस्तेमाल ना करें, ब्लो ड्रायर, कर्लिंग मशीन, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचाएं अपने बालों को, क्योंकि ये सब आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, और आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तेल से करें मालिश। जी हाँ, तेल सिर्फ बालों को स्टाइल करने के लिए नहीं होता है, तेल बालों की जड़ों को मजबूती देने के लिए भी होता है। इसलिए आप चाहें तो हर रोज थोड़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भर भर के आपको नहीं लगाना है, लेकिन हाँ, थोड़ी मात्रा में आप डेली में तेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 2 से 4 ड्रॉप काफ़ी होती है, मतलब कोशिश कीजिए थोड़ी मात्रा में ही सही बालों में तेल ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी बालों की जड़ों में जाकर उन्हें पोषण देता है, मजबूती देता है, बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, बाल मजबूत बनते हैं, बाल मुलायम बनते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़ थोड़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। बालों के लिए नारियल का तेल, आर्गन ऑयल और बादाम का तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इनमें से कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद हो, या फिर आप खरीद भी सकते हैं।
इसमें आपको थोड़ी क्वांटिटी में भी नारियल का तेल और बादाम का तेल और आर्गन ऑयल वगैरह मिल जाएंगे। कोई ना कोई इनमें से एक तेल अपने बालों में ज़रूर लगाएं और कोशिश कीजिएगा कि सप्ताह में 2 या 3 बार तो बालों में अच्छे से मालिश ज़रूर कीजिएगा, चम्पी कीजिएगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके बाल मजबूत होंगे और आपकी बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपका हेयर फॉल भी कम होगा और आपके बालों को तेल जो है वो पोषण भी देगा। अब बात कर लेते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा जो शैम्पू अगर आप बालों में करेंगे तो आपके बाल डैमेज होने लग जाएंगे, रूखे और बेजान हो जाएंगे। शैम्पू जो है आपके बालों के लिए कोई अमृत नहीं है, इसलिए आपको हर रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू का काम सिर्फ इतना होता है कि आपके बालों और आपके स्कैल्प की जितनी भी गंदगी होती है उसे अच्छे से ये साफ करता है, अच्छे से क्लींस करता है। जितनी भी आपके बालों में या स्कैल्प में गंदगी जमा हो जाती है उसे क्लीन करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको शैम्पू जो है वो हर रोज़ नहीं लगाना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। शैम्पू सिर्फ आप वीक में 2 या 3 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म कर देता है शैम्पू, अगर आप डेली में करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि डेली में शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ वीक में 2 या 3 बार शैम्पू आप कर सकते हैं। वो भी 2 या 3 बार भी आपको तब करना है जब आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो, अदरवाइज वीक में 2 बार शैम्पू करना काफ़ी होगा। अगर आपकी स्कैल्प जो है ज़्यादा ड्राई नहीं है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, नॉर्मल सी है आपकी स्कैल्प, तो ऐसे में आप वीक में 2 बार भी शैम्पू करेंगे तब भी काफ़ी होता है। और शैम्पू के बाद ना कंडीशनर ज़रूर लगाएं ताकि ये आपके बालों की खोई हुई नमी को वापस से लौटा दे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें कैसे शैम्पू इस्तेमाल करने चाहिए। वैसे वाओ के शैम्पू बहुत अच्छे हैं, ममाअर्थ के शैम्पू भी, ममाअर्थ का जो अनियन शैम्पू है वो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों कोई भी शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं ना, तब ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको एक बार में ही शैम्पू के रिजल्ट जो है वो मिल जाए। जब भी आप अपने बालों में कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, तो 2 से 4 बाल टूटना, 10 बाल टूटना ये नॉर्मल सी बात है। इसलिए डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने आपके सजेशन पे नया शैम्पू ट्राई किया और हमारे तो इतने में हेयर फॉल हो गया। हेयर फॉल मैं आपको बताऊं एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंसान को है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको होती है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। किसी के थोड़े बाल टूटते हैं, किसी के ज़्यादा बाल टूटते हैं, लेकिन डेली में हमारे जो है 50 बाल या 20-30 बाल जो है वो टूटते ही हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अगर हमें गुच्छे के रूप में बाल मिलने लगे ना, यानी कि फर्श पर, यानी कि फ्लोर पर, पिलो पर और हेयर वॉश कर रहे हैं तब भी आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, गुच्छे के रूप में आपको बाल टूटते नजर आते हैं, तो आपको टेंशन करने की बात हो जाती है। लेकिन अगर डेली में सिर्फ 10-20 बाल टूट रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने बाल टूटना एक लाजमी सी बात है। दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी शैम्पू का रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है ना, उनमें मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि ये जो शैम्पू के ऊपर जो मेंशन किया रहता है ना कि ये सभी हेयर टाइप्स को सूट करेगा और सभी के लिए है। काफ़ी शैम्पू पे ऐसा लिखा होता है मेंस वुमेन्स के लिए बना है। तो शैम्पू जो है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही यूज़ करते हैं और यूज़ करना भी चाहिए भाई, ठीक है। बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है अपने बालों की गंदगी को मिटाने की, तो आपको शैम्पू ही इस्तेमाल करना होगा। मैंने जितने भी शैम्पू का रिव्यू शेयर किया आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, शैम्पू या कंडीशनर से या DIY चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो हम खाते हैं वही हमारे बालों और हमारी स्किन पर, हमारे फेस पर नज़र आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करने की। जी हाँ, आप अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, फ्रूट जूस ज़रूर लीजिएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइएगा, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर खाइएगा, अपनी खुराक अच्छे से लीजिएगा, यानी कि डाइट अच्छे से लीजिएगा। तब आपकी जो स्किन की चमक है, आपके बालों की चमक है, वो दुगनी हो जाती है, आपके बालों में लगती है, आपकी स्किन पर लगती है। जो हम खाते हैं ना वही हमारी स्किन और हमारे बालों पर नजर आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपनी डाइट का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर खाइएगा। अगर मैं बात करूँ वाओ शैम्पू की, तो ये है वाओ रोजमेरी विद बायोटिन शैम्पू है, बूस्ट हेयर ग्रोथ। ये अच्छा शैम्पू है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और ये है वाओ की कंडीशनर। दोनों चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, इसकी परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यस दोस्तों, ये शैम्पू और कंडीशनर भी अच्छा है, बॉयज़ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, सभी हेयर टाइप्स को ये सूट करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। दोस्तों मुझे तो इन शैम्पू का रिजल्ट अच्छा लगा है, मैंने यूज़ किया है तो मुझे तो बेस्ट लगा है। आप भी ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। और अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा है ना, अगर 4 बार 5 बार वॉश करने पे भी आपका हेयर फॉल उतना ही हो रहा है, तो आप इस शैम्पू को मत यूज़ करें। मैं किसी को गन पॉइंट पे नहीं बोलती हूँ या किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, बस मुझे अच्छा लगा है तो मैंने आपको रिकमेंड किया है। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, इस शैम्पू को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। रोजमेरी वैसे भी बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है और इसमें कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट भी हैं जो कि हेयर फॉल को भी कंट्रोल करते हैं। तो आप ये शैम्पू ट्राई कीजिएगा। अगर आपको सूट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा, कोई दूसरा शैम्पू आप ट्राई कर सकते हो। पिलग्रिम के सल्फेट फ्री शैम्पू भी बहुत अच्छे हैं, उनका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो वो भी मैंने यूज़ किया है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था, शैम्पू काफ़ी अच्छा है।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को हिट कर देना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। और इन शैम्पू की परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, चेक जरूर कर लीजिएगा। यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और मौज पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।